अच्युत शंकर प्रभृतिभिः सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ आपको, क्योंकि उस जर्नी में ही जो मैं आपको आगे बेस बताऊंगा या फिर आपके फ्यूचर के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, वो सब कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है। मैंने ये मेरी आरएस की जर्नी जस्ट कोरोना से 2 महीने पहले शुरू की थी और उसके बाद कोरोना आ गया तो लगभग 1.5 साल तक उसके ऊपर विराम ही रहा। उसके बाद ये रेगुलर जर्नी शुरू हुई। तो सबसे पहले चूंकि उस पीरियड में आरएस का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जब वो हम पढ़ते हैं तो दूसरे एग्जाम निकालना नॉर्मल चीज होती है, वो निकल जाते हैं। तो मेरा पटवारी का एग्जाम निकल गया उस समय, लेकिन चूंकि उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया तो कई लोग थे जिन्होंने ये कहा भी कि शायद ये मेरी बेवकूफी है, पर एक चीज थी कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर। उसके बाद जस्ट ये हुआ कि पटवारी छोड़ा मैंने और उसके 3 महीने बाद ही 2021 आरएस का फाइनल रिजल्ट आया और मुझे 837वीं रैंक मिली और कुछ भी पोस्ट अलॉट नहीं हुई। तो वो एक आप कह सकते हो कि ग्राफ नीचे की ओर आ गया। लेकिन वही है ना कि उस समय खुद के साथ मजबूती रखनी थी। और जब फिर उसके बाद मैंने एमए हिस्ट्री की, मैंने हिस्ट्री में जेआरएफ किया, जबकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा था। मेरी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और सिविल्स गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुई है, तो ऐसा कोई मैंने किसी बड़े कॉलेज से कुछ किया नहीं है। उसके बाद मैंने जेआरएफ किया हिस्ट्री से। फिर 2023 का मैंने एग्जाम दिया आरएस का, उसमें 75 रैंक है और 2024 आरएस में भी मेरा इंटरव्यू कॉल है। तो ये जर्नी मैंने आपको इसलिए बताई कि अब मैं आपको वो कुछ चीजें बताऊंगा जो स्टूडेंट में होनी चाहिए या फिर जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है या मैंने अपनाई है। जो सबसे पहली चीज है जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, जो कि नितेश सर ने भी बताया, वो है डिसिप्लिन। यदि उसकी दूसरी बात की जाए, उसको दूसरे वर्ड में कहा जाए तो कंसिस्टेंसी, कि जो उस पोस्टर में भी लिखा हुआ है निरंतरता। तो जो निरंतरता है वो आप किसी भी फील्ड में जाओ वो बहुत जरूरी होती है। निरंतरता में ये होता है कि जो मैंने आपको बताया 2021 में जो मैंने पटवारी दिया, छोड़ा और आरएस का रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ, तो उस समय जो आपको उस पथ पर बनाए रखती है, उस रास्ते पर जो आपको नेगेटिव नहीं होने देती। आपकी लाइफ में कई ऐसे मौके आएंगे जब ऐसा होगा कि आपको लगेगा लगभग सब खत्म हो चुका है या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, आपके परसेंटेज कम आ जाएंगे, आप खुद को कंपेयर करोगे, वहां आपको लगेगा कि शायद दूसरे लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम कहीं ना कहीं पीछे हैं अभी। उस समय एक ही चीज आपके साथ होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कि भले 1 घंटा पढ़ना है रोज, लेकिन पढ़ना रोज है। भले 1 घंटा पढ़ो, तो वो क्या होता है ना कि आप सही में करके देखना। ये कहा हुआ है कि जिस काम में आपने 1000 दिन दे दिए ना, 1001 दिन वो काम हो जाएगा। या फिर आप जो कहते हैं ना कि आदत बनने में 21 दिन लगते हैं, आप 20 दिन लगातार खुद की ओर से पूरी ओर से पढ़ के देखना, आपको 21वें दिन जो कॉन्फिडेंस होगा ना, अलग ही होगा। जैसे जो 23 वाला मेंस था, उस समय जस्ट पहले जनवरी में मेंस था मेरा, फिर क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया। तो 17 मई को मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था और 17 जुलाई को आरएस मेंस था। जस्ट 2 माह का गैप था दोनों के बीच में। मैंने 17 मई तक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, दोनों साइमल्टेनियसली की थी साथ साथ। 17 मई के बाद 17 जुलाई सिर्फ 2 माह मिले थे मुझे, लेकिन उस 2 महीने में ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ।
और उसके पीछे एक ही बेस था, वो था कंसिस्टेंसी। क्योंकि उस जनवरी तक मैं अपना पूरा बेस तैयार कर चुका था। उसके बाद उस 2 माह में मैंने लगभग पर डे 12 घंटे पढ़ाई की होगी, और उसका ही रिजल्ट है। नहीं तो शायद उस टाइम मैं मेरे दोस्तों को कहता था जो मेरे साथ थे कि सर आपको सबको तो 6 महीने मिले हैं, मुझे तो 2 माह ही मिले हैं। और एक चीज और बता दूं, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इंटरव्यू कॉल है हिस्ट्री में। तो ये है ना कि कंसिस्टेंसी होगी तो सब कुछ मिलता जाएगा एक साथ। तो सबसे पहली चीज आप कंसिस्टेंसी रखना। किस चीज में, जैसे अभी तो आपका फेज शुरू होगा, जो 10th वाले हैं उनको आगे चॉइस चूज करनी है 9 10 को, जो 11 12 है वो अपने फ्यूचर की चॉइस देखेंगे। तो जब आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपके सामने जो भी ऑप्शन होते हैं ना वो क्लियर होते जाते हैं। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी, और वो किस चीज में, आप जो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। मेरी सक्सेस का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था 7 से 1 मेरी क्लास होती थी, 1 बजे मैं रूम पे जाता था। उसके बाद मैंने लगातार जो उस दिन पढ़ाया है वो आपको उसी दिन पढ़ना है। यदि आप उस दिन नहीं पढ़ते हो तो आप समझ लो कि आप एक दिन बाकी सबसे पीछे हो रहे हो। और आज जो कंपटीशन का दौर है उसमें एक दिन बहुत ज्यादा होता है। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको उसी टाइम पढ़ना है। दूसरी बात, जो भी आप पीछे आपका बैकग्राउंड है, कि जैसे एक सब्जेक्ट पूरा हो गया फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू होता है, तो उस पीछे वाले सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। जब आप फ्यूचर में कभी फिलोसॉफी पढ़ोगे तो उसमें क्या कहते हैं मेथड होता है लॉन्ग टर्म, कि मेमोरीज के 3 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे जो फाइनल मेमोरी आती है वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कहते हैं ना कि मैं जहां गया हूं अभी तक, मैंने वहां पे एक ही बात की है कि सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, वो है रिवीजन। जब आप रिवाइज करोगे तो मैं कह रहा हूं कि जो पढ़ाई करने का तरीका होता है वो ये होता है कि पढ़ाई असली वो है जब आप किताब बंद कर दो और फिर आपको पता हो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सीरियसली होता है कि शायद लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। मैं आज भी आपको मेरे नोट्स में से ये बता सकता हूँ कि ये चीज उस पेज में उस साइड पे लिखी हुई है। उसका एक ही फॉर्मूला है, रिवीजन। जब आप आपके नोट्स को या फिर आपको जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे उसी दिन पढ़ोगे, वापस 7 दिन तक आप पीछे के 7 दिन का रिवाइज करते हो, 8वें दिन से पीछे के 3 दिन का शुरू करो। ऐसा होता है ना कि जब वो एक चीज आपके सामने से 7 बार निकल गई तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी का कहते हैं ना विस्मरण होना मुश्किल है, वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। आपको शायद बहुत पहले, जैसे सर ने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो ये था कि फिजिक्स, और जैसे मैं मैथ्स में एक्सपर्ट रहा हूँ, मैं मैथ्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। तो जो भी 11th 12th में मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि फिजिक्स उनके लिए आसान होती है, उनको इतनी मुश्किल नहीं लगती। लेकिन फिर आई केमिस्ट्री, वो CH2O एल्केन, वो सब याद नहीं होता, ये सीरियसली है। पर जब सर पहली बार हमारी क्लास में आए तो मतलब पहली बार मैंने देखा कि कोई इंसान बिना बुक के सब कुछ लिख रहा है। तो फिर हमने सर से पूछा कि ऐसा तो क्या ही खाते हो कि इतना याद हो जाता है, हमें तो याद नहीं होता, या फिर हम तो पढ़ ही नहीं पाते वो। लेकिन फिर सर ने एक ही कहा कि इसका एक ही की है, वो है रिवीजन। आप कितना अच्छे से रिवाइज करते हो कि जो आपको आज पढ़ा है वो आपको आज ही पढ़ना है, टालना नहीं है।